Hello guys, now we read chapter 4. The Generation Gap has been written by Benjamin Franklin Spock. He was a famous American pediatrician. In his well-known book Baby and Child Care 1946, he made use of psychoanalysis to understand child behavior and issues related to the upbringing of children. बेंजामिन मैकलेन स्पोक एक अमेरिकी बाल चिकित्सक था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बेबी एंड चाइल्ड केयर 1946 में उन्होंने मनोविश्लेषण विज्ञान का अध्ययन किया, यह जानने के लिए कि बच्चों की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं और परिवार किस प्रकार से चलता है। बच्चों की देखभाल के संबंध में उसके विचारों में माँ बाप की अनेकों पीढ़ियों को प्रभावित किया और उन्हें यह बताया कि वे बच्चों के प्रति ज़्यादा लॉयल और स्नेही बने। Now we read complete text of the essay with translation in simple Hindi. Rebelliousness against parents is a natural, inevitable aspect of adolescence. रिबेलियसनेस होता है अक्खड़पन, विद्रोह करना, अवज्ञा करने की प्रवृत्ति। इनएविटेबल अनिवार्य, जिसे घटित होने से रोका न जा सके। अडोलसेंस किशोर अवस्था, माँ बाप के प्रति अक्खड़पन किशोर अवस्था का एक स्वाभाविक तथा जरूरी पहलू होता है। इट असिस्ट्स them in giving up the comforts and security of home, achieving real independence, working for progress. इससे उन्हें घर की सुविधाओं और सुरक्षा को त्यागने, वास्तविक आज़ादी प्राप्त करने और प्रगति के लिए काम करने में सहायता मिलती है। The most basic problem for the young person, though he doesn't usually think of it in these terms, is to find his own identity, to find out what sort of person he really desires to be and to get started being a person. किसी युवा व्यक्ति के लिए सबसे मौलिक समस्या, यद्यपि वह इसके बारे में इस रूप में नहीं सोच रहा होता, अपनी स्वयं की पहचान को ढूंढनी होती है। यह पता करना कि वह वास्तव में किस तरह का इंसान बनना चाहता है और उस तरह का इंसान बनना कैसे शुरू किया जाए। This doesn't mean just the specific job he will take or the hobbies he will enjoy. इसका अर्थ मात्र उस विशेष किस्म की नौकरी से नहीं होता जो वह करना चाहेगा या वे शौक जो वह पूरे करना चाहेगा। It means the kind of personality he will end up with, how he will be thought of by his friends, family and himself. इसका अर्थ उस विशेष व्यक्तित्व से है जो वह अंत में धारण करना चाहेगा। उसे उसके मित्रों, उसके परिवार और स्वयं उसके अपने द्वारा कैसे देखा जाया करेगा। It is not so much a matter of coming to conscious decisions. It's gaining a sense of being an independent
person with a job to do. यह सोच विचार कर किए गए किन्हीं निर्णयों की कोई बहुत बात नहीं होती है। यह एक स्वतंत्र व्यक्ति होने का आभास होने की बात होती है जिसके पास करने को कोई नौकरी हो। There are three principal elements that go to make up the identity an individual finally achieves. तीन मुख्य तत्व होते हैं जिनसे वह पहचान बनती है जो कोई व्यक्ति अंत में प्राप्त कर लेता है। First and foremost is the character he was developing all through childhood. A boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man just like his father, and the little girl to be like her mother. सबसे प्रथम और सर्वोपरि वह चरित्र होता है जिसे वह अपने पूरे बचपन के दौरान विकसित करता रहा था। कोई बालक 3 वर्ष की आयु से शुरू करके अपने पिता की भांति एक पुरुष बनने का यत्न कर रहा होता है और एक नन्ही लड़की अपनी माँ की भांति। So they have had to cast themselves in the models of their parents. They are made of their parents. इस प्रकार उनके द्वारा अपने माता पिता के सांचे में ही ढलना जरूरी रहा होता है क्योंकि वे अपने माता पिता के अंश से ही बने होते हैं। But to become an effective adult, an individual must break off most of his dependence on his parents, not just free enough to leave home, but to develop ideas and aims of his own so that he can help to solve the existing problems of the society in which he will live. किंतु एक प्रभावशाली वयस्क बनने के लिए किसी व्यक्ति को अपने माता पिता पर की अधिकतर निर्भरता से छुटकारा पाना होता है। केवल घर छोड़कर जाने के योग्य होने जितना ही स्वतंत्र नहीं अपितु अपने स्वयं के विचार और अपने लक्ष्य विकसित करने के लिए भी पर्याप्त रूप से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह उस समाज की मौजूदा समस्याओं को हल करने में मदद दे सके जिसमें उसे रहना होगा। His feelings of impatience and criticism towards his parents are what put him on the lookout for new ideas, new methods, which many better solve problems of the day and incidentally also show up his parents' generation as pretty well stuck in the mud. अपने माता पिता के प्रति उसकी असहनशीलता और उसकी आलोचना ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे नए विचार और नए तरीके ढूंढने में लगा देती हैं जिनसे शायद इस समय की समस्याएं बेहतर ढंग से हल हो सके और सहयोग से शायद यह भी दिख जाए कि उसकी माता पिता वाली पीढ़ी लगभग पूरी तरह से कीचड़ में धंसी हुई है। How strong the rebelliousness in an individual is and what form it takes is a second element in determining his
एवेंचुअल आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति में असहनशीलता कितनी प्रबल है तथा यह क्या रूप लेती है, उसकी अंतिम पहचान को निश्चित करने में यह एक दूसरा तत्व होता है। द थर्ड एलिमेंट इज द नेचर ऑफ द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स। तीसरा तत्व होता है उस समय की प्रकृति और उस समय की ज़रूरतें। दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये चीज़ें विभिन्न ऐतिहासिक समयों में युवाओं से विभिन्न गुणों की मांग करती है। एच. एरिक एरिक्सन explains in Young Man Luther the corruption of the church in Martin Luther's time, the real need for major reform inspired in Luther fearlessness, clarity, eloquence and perseverance of heroic proportions। जैसे कि एरिक एरिक्सन अपनी यंग मैन लूथर नामक पुस्तक में व्याख्या करता है, मार्टिन लूथर के समय में गिरजाघरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसमें बड़े सुधार करने की वास्तविक ज़रूरत थी। उसने लूथर में निडरता, स्पष्ट रूप से किसी बात को समझना, भाषण देने की कला और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के गुण को बहुत ऊंचे स्तर तक भर दिया। इन ए लेस क्रिटिकल एज, लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लर्क। किसी कम संकटपूर्ण समय में लूथर शायद एक मामूली सा पादरी ही बना होता। मैनी ऑफ द एडवांसेस of civilization, technical inventions, scientific discoveries have been conceived by young people just on the threshold of adulthood। सिविलाइजेशन होता है सभ्यता, सभ्यता की अनेक उपलब्धियाँ, तकनीकी खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार ऐसे युवा लोगों के द्वारा की गई है जो अभी वयस्क होने की दहलीज पर पहुँचे ही थे। बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रेजेंट, दे वर एबल टू इन्विजन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर। क्योंकि वे बीते समय की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे और क्योंकि उन्हें वर्तमान का पक्ष लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वे भविष्य का पूर्व अनुमान लगाने और इसे विकसित करने के योग्य हो गए। गाइज, ये है आपका डिटेल में चैप्टर 4 द जनरेशन गैप रिटन बाय बेंजामिन मैकक्लेन स्पोक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है और इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है।